जय माता दी, जय मां ललितांबिका। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और आनंदित होंगे। भगवती जगदम्बा की कृपा आप और आपके संपूर्ण परिवार पर निरंतर बरस रही होगी। तो आज जो हम जानकारी लेके आए हैं वो इस विषय पर लेके आए हैं कि बहुत से लोगों का एक प्रश्न होता है कि भैया हम माँ की सच्ची भक्ति कैसे करें। माँ अपने हृदय से आपकी भक्ति को स्वीकार करती हैं। तो देखिए, माँ की भक्ति जो आप करते हो पूजा पाठ के माध्यम से, उससे भी महत्वपूर्ण 9 गुण एक भक्त के अंदर होने चाहिए। यदि ये गुण आपके अंदर हैं तो आपको एक बार भी विचार करने की आवश्यकता नहीं है कि आपकी भक्ति सच्ची है या झूठी। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं, और वीडियो आपको अच्छी लगे, आपको लगे कि ये वीडियो भक्तों के लिए सर्वश्रेष्ठ है और भक्तों को उनके भगवान से जोड़ने में बहुत कारगर है, तो इस वीडियो को शेयर भी अवश्य करें। देखिए, सबसे पहला प्रश्न यही होता है कि माँ की सच्ची भक्ति कैसे होती है, उसका क्या तरीका है। बहुत से लोग सोचते हैं केवल घंटों पूजा या जाप करने से माँ प्रसन्न होती है, माँ के सामने बहुत सारे दीपक जलाने से माँ प्रसन्न होती है, या केवल मंत्र जाप करते रहना ये सच्ची भक्ति है, इससे माँ प्रसन्न होती है। लेकिन शास्त्रों में यदि देखा जाए तो भक्ति का अर्थ इससे कहीं ज्यादा व्यापक है, कहीं ज्यादा विचित्र है। यदि आप भक्तों के चरित्रों को पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि भक्ति किस किस प्रकार से और कैसे कैसे संभव है, और कितनी ही शांतिप्रद और कितनी ही मनमोहक है। क्या माँ केवल पूजा और प्रसाद से प्रसन्न होती है, या फिर सच्ची भक्ति का कोई गहरा रहस्य है? सबसे पहला गुण एक भक्त के अंदर होना चाहिए श्रद्धा और विश्वास, क्योंकि माँ की भक्ति का पहला आधार ही श्रद्धा है। यदि आपकी श्रद्धा नहीं होगी तो आप भक्ति नहीं कर सकते हैं। अब अपने मन को समझाने के लिए आप उसको भक्ति का रूप दे दें, उसकी मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जहां श्रद्धा होती है भक्ति भी वहीं हो सकती है। आपकी श्रद्धा किसी व्यक्ति के लिए है तभी आप उसके लिए कुछ कर सकते हैं। यदि श्रद्धा नहीं है तो आप उसके लिए कुछ भी नहीं करेंगे, और जो करेंगे वो बाहरी करेंगे, आंतरिक नहीं करेंगे। और जब तक आंतरिक नहीं करेंगे तब तक उसके हृदय में आपका स्थान नहीं बन सकता है। तो ये तो इंसानों के साथ भी ऐसा है, तो वो तो जगदम्बा है, वो तो आपके एक एक नस से वाकिफ है, वो तो आपकी एक एक चाल एक एक हरकत को समझती है। श्रद्धा इतनी होनी चाहिए कि कठिन से कठिन परिस्थिति के समय भी उनका स्मरण ना छूट जाए आपसे, उनके प्रति विश्वास कम ना हो जाए आपका, इतनी श्रद्धा होनी चाहिए, है ना। क्योंकि मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है कि जो लोग कहते हैं हम बहुत भक्ति करते हैं, बहुत सेवा करते हैं, लेकिन माँ हमारी सुन ही नहीं रही है, माँ हमारी पूजा ही नहीं स्वीकार कर रही है, हमारे जीवन के कष्ट ही खत्म नहीं हो रहे हैं। तो आप सोचिए कि श्रद्धा की कमी तो आप में है ना, इसमें माँ की क्या गलती है। आप श्रद्धा तो रखिए कि जब उसको समर्पित तो हो गए, जब उसके चरणों में हमने श्रद्धा के फूल समर्पित कर दिए, तो हमारे जीवन में कुछ भी बिना उसकी इच्छा के तो नहीं हो सकता। और यदि कुछ हो रहा है, हमारे जीवन में जो कमियां हैं उनको सुधारने के लिए, हमको मजबूत बनाने के लिए हमारे जीवन में ये संघर्ष है, जो हमारे कर्म बिगड़े हैं, जिनसे हमने अपनी जिंदगी को खराब करके रख लिया है और उसका जिम्मेदार हम दूसरों को ठहरा रहे हैं, उसको सुधारने का एक मार्ग मां से मिल रहा है, और उस मार्ग का भरपूर फायदा उठाइए और श्रद्धा के साथ उन परिस्थितियों का सामना कीजिए। ये है भक्ति का शुद्ध रूप। भक्ति का शुद्ध रूप वो नहीं कि आज पूजा की और कल भगवती प्रकट हो जाए आपके सामने, ये भक्ति नहीं है, ये भ्रम है। तो सबसे पहले भक्त के अंदर श्रद्धा होना अनिवार्य है, क्योंकि श्रद्धा होगी तभी वो भक्ति कर पाएगा। अन्यथा जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं। आपकी यदि श्रद्धा नहीं है माँ के प्रति तो छोटी सी भी परेशानी आपकी नींव को हिला के रख जाएगी, इसलिए आपकी श्रद्धा पूर्ण होनी चाहिए। दूसरा गुण क्या होना चाहिए भक्त के अंदर? नियमित साधना। अब नियमित साधना का तात्पर्य ये है कि अपनी क्षमता के अनुसार जितना भी भगवती ने आपको प्रदान किया है, यदि आप घी का दीपक जलाने योग्य हैं तो घी का दीपक जलाइए, यदि आप तेल का दीपक जलाने योग्य हैं तो तेल का दीपक जलाइए। आप दीपक जलाने ही योग्य नहीं है तो अपने हृदय में दीपक प्रज्वलित कीजिए, मानसिक दीपक ऑफर कर दीजिए। आपकी सामर्थ्य जितनी है उतना आप मंत्र जाप कर लीजिए। जरूरी नहीं कि किसी ने कहा कि 100 माला करनी पड़ेंगे, आप लगे पड़े हैं उसमें, आपका ना भाव जुड़ रहा है ना आपका मन जुड़ रहा है ना, तो कोई मतलब नहीं है उसका। तो अपनी क्षमता के अनुसार आप जो भी कर सकते हैं, माँ को बर्फी का भोग लगा सकते हैं तो बर्फी का लगाइए, नहीं तो आपके पास मिश्री है तो मिश्री का लगाइए। वो आपका भाव है, आपकी क्षमता है, आपकी सामर्थ्य है, तो अपनी सामर्थ्य अनुसार ही किसी कार्य को कीजिए। क्योंकि जब अपनी सामर्थ्य से अलग आप कोई कार्य करते हैं तो वो केवल करना ही मात्र रह जाता है, उसमें भाव नहीं जुड़ सकता। भाव उसी कर्म में जुड़ता है जिस कर्म को आप अपनी क्षमता से पूर्ण कर पाए। जितनी आपकी क्षमता है उतना ध्यान करें, जितनी आपकी क्षमता है उन स्तोत्रों का पाठ करें, माँ की स्तुति करें। आपकी क्षमता है केवल अम्मा को कुछ सुनाना चाहते हैं, भजन सुनाना चाहते हैं तो अपनी क्षमता अनुसार भजन सुनाइए।
आपका भजन कब स्तोत्र बन जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। अपनी क्षमता के अनुसार कभी किसी से खुद को छोटा या बड़ा मत आंको कि उस पर ये आता है, हम पे तो ये आता ही नहीं है, हमसे मां प्रसन्न नहीं होगी। बिल्कुल होगी, वो आपकी क्षमता अनुसार ही तो आपसे लेगी। इंसान भी एक बार के लिए ये सोच लेता है कि भाई ये इंसान इस लायक नहीं है, ये कैसे कर देगा इस काम को, तो वो तो माँ है, वो तो जग की माँ है, आपकी भी माँ है। क्या वो नहीं जानती कि आपकी जो सामर्थ्य में ही नहीं है, जो आपकी क्षमता ही नहीं है, जो आपके कर्मों के अनुसार आपके पास उपस्थित ही नहीं है वस्तु, वो आप उसको कैसे प्रदान कर दोगे। तो अपनी क्षमता के अनुसार उसकी भक्ति कीजिए। तो आप क्या कर रहे हैं इससे माँ को कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप कितना उसको नियम से कर रहे हैं। चाहे आप रोज बस हाथ ही क्यों ना जोड़ रहे हो, आप यदि नियम से हाथ भी जोड़ रहे हैं और जिस दिन आप उनके सामने हाथ जोड़ने उपस्थित नहीं होंगे, माँ भी ये विचार करने पर मजबूर होगी कि आज इस बच्चे को क्या समस्या है, आज इसने अपनी हाजिरी क्यों नहीं लगाई। तो माँ अपने आप आपके ऊपर दृष्टि कर देती है। तो नियमितता से जो कार्य किया जाए वो आवश्यक है, वो सब साधना में ही इंक्लूड होता है जो आप नियम से करते हैं। और नियम से परे जाके जो कार्य करते हैं वो आपकी मनोस्थिति है। और यदि नियम से कोई भी कार्य किया जाता है वो साधना ही है। आप नियम से एक पौधे को जल देते रहो, वो आपकी साधना ही है। उस वृक्ष से भी आपको फल या फूल प्राप्त हो जाएगा। ये साधना ही है, सब कुछ जो भी आप कर रहे हैं वो सब साधना है। पर उसमें नियम से निरंतर लगे रहना, इससे माँ प्रसन्न होती है। बहुत लंबे चौड़े विधान की उसको आवश्यकता नहीं है। और बहुत से लोगों के मन में तो ये बात शुरू से रहती है कि हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते, उसकी ये विधि है, उसके ये नियम है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको क्यों लगता है कि जब तक कोई विधान बहुत बड़ा ना हो जाए तब तक माँ आपको स्वीकार नहीं करेंगी? आपको क्यों लगता है कि माँ हमसे बहुत दूर है? माँ आपके सबसे ज्यादा करीब है। आपके जो फैमिली के मेंबर हैं वो तो अभी आपसे कम से कम 2-4 फुट की दूरी पे होंगे। माँ तो इतनी भी दूरी पे नहीं है आपसे, बस आपने अपने और माँ के बीच में इतनी सारी दूरियां खुद बना ली हैं कि आप उनकी पूर्ति करते करते माँ तक कभी पहुंच ही नहीं पाते। यदि आपको शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, यदि आपको वेदों का ज्ञान नहीं है, यदि आपको पूर्ण भक्ति का भी ज्ञान नहीं है, आपको साधनाओं का भी ज्ञान नहीं है, तब भी आप एक मिनट के लिए ये नहीं सोच सकते हैं कि माँ हमें नहीं मिलेगी। आपने सच्चे हृदय से माँ को प्राप्त करने के लिए कदम बढ़ाया है, वो 4 कदम एक्स्ट्रा आपकी तरफ बढ़ाती है। अब देखिए, यहाँ भगवती को मैं मुख्य इसलिए करता हूँ क्योंकि मेरा प्रेम भगवती के लिए जागृत होता है। बाकी सभी स्वरूपों के लिए यही विधान है। ऐसा मत सोचना कि केवल ये माँ के लिए ही होगा, नहीं, सभी स्वरूपों के लिए, क्योंकि एक ही शक्ति है, सब तत्व और स्वरूप अलग है, बाकी ऊर्जा एक ही है। तो इसलिए ये मत सोचो कि जब तक विधान बहुत जटिल ना हो जाए तब तक माँ हमारी भक्ति स्वीकार नहीं करेगी, तो ऐसा असंभव है। आप बहुत शांति से, बहुत सौम्य तरीके से भी माँ को प्रसन्न करेंगे, माँ प्रसन्न हो जाती है, क्योंकि माँ को पता है कि ये उतना ही कर सकता है जितनी मैंने इसको बुद्धि प्रदान की है। तो एक भक्त के अंदर गुण होना चाहिए नियमित किसी कार्य को करने का, नियमित माँ की सेवा में लगे रहने का। चाहे सेवा रोज बदलती रहे उससे मतलब नहीं, लेकिन आपका नियम है कि हमें सेवा करनी है। आज इसके लिए भाव है, कल के लिए जो माँ भाव प्रकट करेंगी उस प्रकार सेवा करेंगे, ये पर्याप्त है। तीसरा गुण एक भक्त के अंदर होना चाहिए मन, वचन और कर्म की शुद्धता। क्योंकि केवल पूजा करना अनिवार्य नहीं है, बल्कि अपने व्यवहार में भी आपका सत्य, दया और विनम्रता ये झलकनी चाहिए। और यदि ये चीजें अभी नहीं है आपके अंदर तो आपको इनको लाने का प्रयास करना चाहिए। आप ये व्रत धारण कर लीजिए कि जब तक परिस्थिति बहुत ज्यादा विपरीत नहीं हो जाएगी, मैं असत्य नहीं बोलूंगा, मैं सत्य ही बोलूंगा। आप अपने व्यवहार में ये धारण कर लीजिए कि यदि कोई जीव है, चाहे कोई मनुष्य है, वो अपनी बुद्धि और अपने विवेक के अनुसार कोई कृत्य कर रहा है, तो मैं उस पर दया का भाव रखूंगा। मैं उसके कृत्य से ना तो खुद परेशान होऊंगा, ना उसको शर्मिंदा करूंगा, मैं उस पर भी दया करूंगा। और विनम्रता, यदि किसी भी परिस्थिति में विनम्र बने रहते हैं, आप एक चीज हमेशा ध्यान रख लेना, आपकी विनम्रता उस परिस्थिति से आपको बाहर निकाल देगी। तो ये एक भक्त के अंदर गुण होना अनिवार्य है। भक्तों के चरित्रों को पढ़ो, भक्तों की विनम्रता क्या क्या थी, भक्तों की दया कितनी थी। अब सोचो, राणा ने जहर भेजा, क्या मीरा ने किसी कोर्ट या कचहरी में जाके केस लड़ा? क्या मीरा ने जाके राणा को गालियां दी? उसने अपनी विनम्रता दिखाई और विनम्र स्वभाव के कारण उसने जहर का भी प्याला पी लिया। राणा पे दया भी कर दी कि चल तूने जो मुझे दिया वो ठीक है, लेकिन जो मुझे दिया गया है वो मेरे प्रभु का है। तो उन भावों में आपको जाना पड़ेगा, तब आप भक्त बन पाओगे। यदि आप किसी के भाई हो,
तो आपको भाई के भाव में जाना पड़ता है, तब आप अपनी बहन की जिम्मेदारियों को निभा सकते हो। कोई भी भाव हो, उस भाव में जाना पड़ता है, तब आपका फैसला सही हो सकता है। तो दिखावा और रियल भाव में अंतर होता है। यदि आप सच में माता पिता हैं तो आप अपने बच्चे के लिए कभी गलत फैसला नहीं लेंगे, और यदि आप दिखावटी माँ बाप हैं कि बस हम मानते हैं इसको बच्चा, तो आप वहां उसके जीवन के बारे में कभी नहीं सोच पाओगे। वहां आपसे 50% फैसले सही होंगे तो 50% फैसले गलत भी हो सकते हैं। तो इसलिए भाव बहुत आवश्यक है। तो भक्त के अंदर ये गुण होना चाहिए कि उसका मन शुद्ध हो, उसके वचन शुद्ध हो और उसके कर्म शुद्ध हो। और यदि अभी नहीं है तो करने का प्रयास करो। एक भक्त का चौथा गुण क्या होना चाहिए? चौथा गुण होना चाहिए अहंकार का त्याग। भक्ति का अर्थ ये नहीं है कि मैं सबसे बड़ा भक्त हूँ, मैं सबसे बड़ा साधक हूँ। क्योंकि मैंने ये चीज भी नोटिस की है कि लोग कहते हैं कि हम भक्त हैं, हम इतने सालों से भक्ति कर रहे हैं। यदि आपने एक क्षण भी भक्ति की होती तो आपके मन में ये कभी प्रयत्न ही नहीं आता कि हम बहुत बड़े भक्त हैं। क्योंकि भक्त विनम्र होता है। भक्त को पता होता है कि मैं बड़ा कभी हो ही नहीं सकता। मैं बड़ा हुआ तो माँ देवी बन जाएगी, और देवी बन जाएगी तो फिर वो रिचुअल्स मांगेगी, सारी विधि विधान मांगेगी, कितने तरह के फूल चढ़ने हैं, कितने तरह के फल चढ़ने हैं, है ना, कौन कौन सी मिठाई भोग में लगनी है, कितनी बार आरती होनी है, कितनी बार वस्त्र बदलने, कितनी बार अभिषेक होना है, फिर वो सारी विधि मांगेगी। तो भक्त तो शिशु भाव का होता है, जो बस कर रहा है, जो उसका भाव उत्पन्न हो रहा है, बस वो उसमें डूब रहा है। और उसमें डूब के चाहे वो मंत्र छोड़ो, भजन ही गा रहा है, उसमें भी वो इतना डूब जाता है कि उस भजन से वो महसूस कर लेता है कि माँ आई थी, है ना। तो ये भक्त के भाव है। यदि कोई कहे कि ये ऐसे होता है, ये वैसे होता है, तुम नहीं जानते उस माँ की क्या वो है ना, अरे तो वो तुम्हारी माँ ही नहीं है इसका मतलब। क्योंकि तुम्हारी माँ होती तो तुम 4 जगह जाके उसकी बुराइयां थोड़ी गिनाते। यदि सच में वो तुम्हारी माँ होती तो तुम उसकी अच्छाइयां गिनाते कि वो ऐसी है, नहीं वो बहुत प्यारी है। तुम्हें लगता है कि वो गलत है, लेकिन है नहीं, है ना। तो जब तक तुम्हारी माँ नहीं है वो, जब तक वो देवी है, तब तक डरना चाहिए उससे। मैं खुद कहता हूं डरना चाहिए, क्योंकि शक्ति है वो। त्रिदेव डरते हैं उससे, तो तुम क्यों नहीं डरोगे, है ना। लेकिन जब वो माँ बनती है, जब आप एक शिशु बनते हैं, बच्चा बनते हैं, भक्त बनते हैं, तो उससे डरने की आवश्यकता नहीं है। और कोई आपको डरा दे, इतनी किसी की सामर्थ्य नहीं है। तो ये गुण धारण करो विनम्रता का। किसी को मत बताओ कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, बहुत बड़ा साधक हूँ। किसी से प्रमाण मत लो इस बात का। कोई चलो ठीक है, मान लो मैं तुम्हारी मन की संतुष्टि के लिए कह दूं कि तुम बहुत बड़े भक्त हो, उससे क्या होगा? माँ प्राप्त हो गई आपको? नहीं हुई ना। लेकिन माँ ने तो आके नहीं कहा कि तुम मेरे भक्त नहीं हो। जिस दिन माँ आके कहते कि तुम मेरे भक्त नहीं हो, तब तो आपका चिंतित होना सही है। लेकिन माँ ने तो नहीं कहा कि मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न नहीं हूँ, या तुम अपनी भक्ति में ये कमी कर रहे हो, तुम बहुत बड़े भक्त नहीं हो, बहुत बड़े साधक नहीं हो, तुम्हें इतना टाइम नहीं हुआ अभी मेरी पूजा करते करते, या तुम इस दिशा में बैठे हो, मैं तुम्हें दर्शन नहीं दूंगी। ऐसा माँ ने तो नहीं बोला ना। और इंसान की बातों में तुम जाओगे तो जिसकी जैसी सोच होगी वो उस तरफ लेके जाएगा। गलत कोई नहीं है, सब अपने अपने अनुभव के आधार पर बोलते हैं। पर भक्त का गुण यही है कि उसके अंदर विनम्रता होनी चाहिए, उसके अंदर अहंकार नहीं होना चाहिए। 5वां गुण होना चाहिए हर परिस्थिति में माँ की याद करना। केवल संकट पड़ने पर माँ को याद करना ये ठीक नहीं है ना। बल्कि सुख में भी कृतज्ञता दिखानी चाहिए आपको। केवल दुख में गए माँ बहुत परेशान है ना, इतनी तेरी सेवा करते हैं, इतनी तेरी भक्ति करते हैं, फिर भी दुखी हैं, माँ तू सुनती क्यों नहीं? माँ मुस्कुराती है बैठ के कि सुनूं तो मैं जब तू अपने कर्मों को सही करे, है ना। मेरी भी कोई पाबंदियां हैं, मैं देवी हूं, और देवी होते हुए मैं किसी के पक्ष में फैसला नहीं कर सकती, मैं निष्पक्ष नहीं हो सकती, है ना। यदि माँ निष्पक्ष होती देवी स्वरूप में तो लोगों के साथ गलत नहीं करते। वहां वो देवी है, जो आपने रिचुअल्स किए उसका वो फल देगी आपको, है ना। लेकिन ऐसा नहीं कि आपने जो किसी को कष्ट देने के लिए कर्म किया है, उसकी शक्ति का दुरुपयोग किया है, तो वो आपको छोड़ देगी, नहीं, वो आपके कर्म में ऐड हो गया, उसका भी समय आने पर दंड मिलेगा। लेकिन वहां आपने विधियों को फॉलो किया है, तो वो वहां उसका दायित्व है कि जो उसने नियम बनाए हैं वो उनके अनुसार आपको फल प्रदान करे। लेकिन जब देवी माँ के भाव में है तो उसके बच्चे को कोई विधि नियम फॉलो करने की जरूरत नहीं है। और नियम विधि तो बहुत दूर की चीज है, उसको ये कहने की भी जरूरत नहीं है माँ ये मुझे मार रहा है। यदि आप माँ के पास हो, माँ की नजरों में आ रहा है कि कोई आपको कष्ट दे रहा है, तो माँ ही उसके लिए पर्याप्त है। हर परिस्थिति में उसको याद करो। जब आपके जीवन में कष्ट आए, माँ से कहो माँ आपका धन्यवाद जो ये कष्ट दिया, इस कष्ट के कारण मैं आपको और ज्यादा याद कर पाऊंगा, है ना। क्योंकि मुझे आपके अलावा कोई और दिखता नहीं जो मुझे इन कष्टों से निकाल दे,
इसलिए अब मैं आपका और ध्यान कर पाऊंगा और चिंतन मनन कर पाऊंगा। और जीवन में जब सुख आ जाए तो फिर भूल नहीं जाना चाहिए कि अब तो बस ठीक है, अब जो था वो एक समय था, एक निर्धारित समय कि हमें ये पाठ इतने दिनों करना था या ये मंत्र इतने दिनों करना था और उसका फल मिल गया, अब हम ठीक हो गए, अब छोड़ो। नहीं, उस समय भी आपको कृतज्ञता दिखानी चाहिए कि माँ तुम्हारी बड़ी कृपा है, तुमसे मेरा दुख देखा नहीं गया, माँ आप धन्य हो। माँ आपके इन भावों को देखती है, माँ आपकी विधियों को नहीं देखती, माँ आपके भोगों को नहीं देखती। माँ ये नहीं देखती कि आप सिर के बल खड़े होकर पूजा कर रहे हो या आप लेट के पूजा कर रहे हो या अपने पैरों पे खड़े होकर कर रहे हो। माँ ये नहीं देखती। माँ ये नहीं देखती कि आप अखंड दीपक जला रहे हो या आप 5 मिनट दीपक जला रहे हो। सबके पीछे का जो भाव है उसको देखती है, क्योंकि बाकी की उसको किसी चीज की आवश्यकता नहीं, वो सब कुछ करने में सक्षम है। जब उसको वेद पाठ सुनने होंगे वो हजारों ऋषियों को वेद पाठ के लिए उत्पन्न कर लेगी, सुन लेगी वहां से। जरूरी थोड़ी है कि आप ही उसके लिए इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट तो आप तब बनोगे जब उसके बच्चे बनोगे। और माँ चाहे कुछ करने लायक ना हो, लेकिन वो अपने बच्चे के लिए सब कुछ करने में सक्षम होती है। एक साधारण माँ भी तो वो तो जगत जननी है, वो फिर वहां कोई नियम विधि नहीं देखती है ना। उसके बच्चे पे कष्ट आ गया वो छोड़ेगी नहीं, इतना मेरा विश्वास। तो कृतज्ञता दिखाइए माँ। माँ परिस्थिति कोई भी हो, तू ही है मेरे लिए जो भी है। छठवां गुण होना चाहिए धैर्य, क्योंकि भक्ति कोई सौदे का विषय नहीं है कि आप सौदा कर रहे हो, मैं इतने दिन ये करूंगा, इससे मेरा ये हो जाए वो हो जाए। कि भक्ति आपने आज की और कल परिणाम की चिंता में बैठे हो कि अभी तक तो हुआ नहीं, फलाने इंसान ने ये कहा था कि इतने दिन में ये फायदा हो जाएगा, लेकिन हुआ ही नहीं। इसका मतलब या तो वो इंसान गलत है या ये पाठ विधि गलत है ना, या फिर माँ गलत है। कोई भगवान नहीं होता, पर कभी खुद को गलत नहीं बताएगा कि कहीं मैं तो गलत नहीं हूँ, है ना। किसी एक को कुछ मिल गया उस कार्य को करके, तुम्हें नहीं मिला, क्यों नहीं मिला, कारण क्या है। अगर इस चीज से कुछ मिलता है, अगर इस कर्म से कुछ मिलता है जो मैंने किया किसी के कहने पे, तो मुझे भी मिलेगा। मैं इतना धूर्त तो नहीं हूं, मैं इतना पापी तो नहीं हूं, है ना। हो सकता है कि मुझे थोड़ा समय लगे। तो ये धैर्य होना चाहिए। और भक्ति में कोई सौदा नहीं होता है, भक्ति निस्वार्थ होनी चाहिए आपकी, क्योंकि जो सच्ची भक्ति होती है ना उसमें धैर्य अपने आप आता है और निरंतरता बनी रहती है। ऐसा नहीं कि इच्छा पूरी नहीं हुई और छोड़ दिया सब कुछ, बैठ गए और 4 लोगों से बुराइयां कर रहे हैं। ये तो जो आपने चलो लालच में या स्वार्थ में कुछ जितना कर भी लिया, उस पर भी आपने पानी फेर लिया। तो धैर्य आवश्यक है। 7वां गुण एक भक्त के अंदर होना चाहिए सेवा का भाव। अब वो सेवा चाहे किसी की भी हो, केवल अपनी विग्रह और मूर्ति प्रतिमाओं की सेवा नहीं, जो चलती फिरती जीती जागती मूर्तियां हैं उनकी भी सेवा करो। जैसे भी आप सक्षम हैं, जिस प्रकार से भी आप सक्षम हैं, उस प्रकार से करो। अपने माता पिता और अपने गुरु का सम्मान करो। और बिना स्वार्थ के की गई सेवा भक्ति से कम नहीं होती। यदि मान लो आप मेरी किसी प्रकार से सेवा करते हैं, किसी प्रकार से मदद करते हैं और आप उसके बदले में मुझसे कुछ भी नहीं चाहते, मैं यदि आपको देना भी चाहूं तो आप उसको मेरा सम्मान समझ के धारण कर लोगे, अन्यथा आपका ऐसा कोई भाव नहीं है कि आपने मेरी मदद की तो मैं आपको कुछ दूं। तो इस भाव से भी भगवती प्रसन्न होती है। भगवती ने जो अपनी प्रकृति में उत्पन्न किया है, आप उसकी प्रकृति में किसी की सेवा करके, किसी की मदद करके प्रकृति का काम कम कर रहे हो, प्रकृति की हेल्प कर रहे हो, उसके साथी बन रहे हो, आप उसकी योगिनी बन रहे हो। आप उसको ये बता रहे हो देखो प्रकृति बुरी नहीं है, अपनी प्रकृति आपने खराब कर लिया इसलिए आपको बुरा लग रहा है ना। तो आप उसकी कैसे भी हेल्प कर रहे हो, चाहे कोई भी तरीका हो, और उससे वो खुश हो रहा है, उससे उसके दुख दूर हो रहा है, तो ये तुम प्रकृति का ही कार्य कर रहे हो। तो ये माँ की ही भक्ति है। जीवों पे दया कर रहे हो, लोगों पे दया कर रहे हो, ये भी भक्ति है। और ये एक भक्त के अंदर होना चाहिए कि यदि उसके दरवाजे पे एक कुत्ता भी खड़ा है, वो उसको भी प्यार कर सके, उसके अंदर वो भाव जागृत हो माँ की तरह। तुम उस कुत्ते को भी कुछ खिला रहे हो प्यार से, उस कुत्ते का भी ध्यान रख रहे हो, ये भी माँ की भक्ति है। क्योंकि कुत्ता प्रकृति से परे नहीं है, कोई मनुष्य प्रकृति से परे नहीं है। यदि प्रकृति में किसी का अस्तित्व है तो वो प्रकृति ही है स्वयं। आप किसी भी रूप में उसकी सेवा कर लीजिए। तो एक भक्त के अंदर सेवा का भाव होना चाहिए। 8वां गुण कौन सा है जो एक भक्त के अंदर होना चाहिए? तो 8वां गुण है धर्म के मार्ग पे चलना। यदि आप घंटों घंटों पूजा पाठ करने के बाद भी झूठ बोलते हैं, छल करते हैं, क्रोध दिखाते हैं और अन्याय करते हैं, तो आपकी भक्ति अधूरी रह जाती है। ये ध्यान रख लीजिए। आपकी भक्ति में बाधा अपने आप उत्पन्न हो जाएगी। फिर दोष किसी को भी देते रहना,
क्या पता आपके एक झूठ बोलने से किसी के जीवन में क्या बिखर सकता है, और आपके एक झूठ बोलने से इंसान के जीवन में क्या क्या बन सकता है, ये आपके हाथ में है। आपके क्रोध करने से ना जाने कितनों के दिल दुखी हो सकते हैं। आपके किसी एक अन्याय से ना जाने कितने लोगों को समस्याएं प्राप्त हो सकती हैं। तो ये कर्म ही आपकी भक्ति में सबसे बड़े बाधक बन जाते हैं और आपकी भक्ति अधूरी रह जाती है। ये 8वां गुण है कि जो धर्म अनुसार है, जो आपका धर्म है, अपने धर्म को निभाओ। यदि आपको एक परिवार मिला है, वो आप उस परिवार का पालन करना आपका धर्म है। उस परिवार का पालन करना छोड़कर आप माला लेके बैठ जाओ और फिर कहो साहब हम तो भक्ति कर रहे हैं, भगवान करेगा सब कुछ। भगवान नहीं करेगा। अगर भगवान को ही करना होता तो आपको पैदा ही ना करता, और पैदा चलो हो भी गए तो आपको कोई जिम्मेदारी नहीं देता। जब उसने कुछ दिया है तुम उसका पालन कर रहे हो, ये तुम्हारी भक्ति ही है। तुम धर्म का आचरण करते हुए अपने जीवन को यापन कर रहे हैं, यही भक्ति। भक्त के अंदर 9वां गुण कौन सा होना चाहिए? 9वां गुण है प्रेम। और मेरे दृष्टि में ये पहला और अंतिम गुण है। माँ को अपने सबसे निकट जानकर, कि और तो सब बहुत दूर है, मैं भी खुद से बहुत दूर हूं। अगर सबसे कोई पास है तो वो माँ है, और उसको अपने सबसे निकट मानकर बिना भय के, बिना चिंता के, बिना किसी स्वार्थ के, या बिना किसी अपने मन में इस भावना को लाए कि पता नहीं माँ प्रसन्न होगी कि नहीं होगी, कोई गलती तो नहीं हो गई, दीपक में आज फूल नहीं बना। इन छोटी छोटी ऐसी फालतू की चीजों को ना सोच के जब आप ये सोचते हैं माँ मेरे बहुत निकट है, मेरी हर गतिविधि पे उसका ध्यान है, जितनी माँ ने मुझे बुद्धि दी है उतना मैं करूंगा, जितना मेरे हृदय में माँ का स्थान है मेरी दृष्टि में, उतना मैं उससे अटूट प्रेम करूंगा। बस यही एंड हो जाता है। जब आपका प्रेम उमड़ने लग जाता है उसके लिए, तो वो आपसे दूर नहीं रह सकती। उसको आदत पड़ जाती है आपके प्रेम की। थोड़ा सा भी प्रेम में अगर गिरावट आती है, उसको अच्छा नहीं लगता, वो विचलित हो जाती है। वो आपके जीवन की हर एक उस समस्या को ठीक करने में लग जाती है, जिसके कारण आप उस पर ध्यान नहीं दे पा रहे हो, उससे प्रेम नहीं कर पा रहे हो। तो स्वार्थ में मत करना कभी भी, चाहे वो कोई भी स्वरूप हो, चाहे देव स्वरूप हो, चाहे देवी स्वरूप हो, मत करना। यदि माता पिता मान के आप करना चाहें और अपने अंदर शिशु भाव लेके आना चाहें, तो उसके लिए प्रेम सर्वोपरि। यदि माता पिता अपने बच्चे को विधि विधान सिखाएं, तो बच्चा ऊब सकता है। क्या हर चीज में रोक टोक करते हो, यहाँ मत जा, वहां मत जा, ये मत कर, वो मत कर, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। यही तो होता है नॉर्मल लाइफ में भी। लेकिन जब प्रेम पूर्ण हो बच्चे का माता पिता के लिए और माता पिता का बच्चे के लिए, तो वहां फिर कमियां नहीं दिखती हैं, वहां फिर केवल ख्याल आता है। उन भावों में वो शक्ति होती है कि जब माता पिता बच्चे को समझाए तो बच्चा भी उस भाव में जाके माता पिता की बात समझ पाए, है ना। तो ये भाव के खेल हैं सारे। फिर वो ये नहीं कहता है कि आप रोक टोक करते हो, ये करते हो। अगर वो सच में भाव में है तो वो यही कहेगा कि मेरे माता पिता मेरे लिए कुछ अच्छा ही सोच रहे हैं, इसलिए मुझ पर रोक टोक कर रहे हैं, वो मुझसे बेहतर जानते हैं, है ना। तो ये प्रेम का विषय है, क्योंकि माँ की सच्ची भक्ति मंदिर में दीपक जलाने से नहीं होती है। ये बात मैं फिर भी कहता हूँ स्पष्ट। देवी की भक्ति हो सकती है, लेकिन माँ की भक्ति नहीं हो सकती। सच्ची भक्ति तभी हो सकती है जब माँ के द्वारा जो निर्देश बताए गए हैं, जो आदर्श बताए गए हैं, उन आदर्शों में खुद को ढालें। मंत्र जाप करते हैं, मंत्र जाप करें। यदि आप सेवा करते हैं कि हमसे मंत्र जाप नहीं होता, हम तो बस सेवा करते हैं, जैसे भी हो जाती, तो उस सेवा को करें। आप कहते हैं कि नहीं हमारे अंदर तो बस विनम्रता है कि माँ तू हमारी है, हम तेरे हैं, जैसा भी हमसे हो रहा है स्वीकार करना, तो वो करो। कोई कहता है कि हमारे अंदर तो बस करुणा है, हम तो माँ के सामने करुणा ही प्रस्तुत कर सकते हैं, करुण भाव है हमारे पास, तो वो आप माँ को अर्पित कीजिए। अपने जीवन को धर्ममय बनाइए कि धर्म के विपरीत कार्य नहीं करेंगे, जो धर्म है उसी अनुसार हम चलेंगे। यही सब मिलके भक्ति को पूर्णता प्रदान करते हैं। इन सबको मिला के आपकी भक्ति पूर्ण मानी जाती है। तो मैं समझता हूं कि आप बहुत सारे मेरे भाई बहन के सिर से इतना बोझ उतर गया होगा इस वीडियो को अगर समझे होंगे, तो अब उन्हें ऐसा लग रहा होगा कि माँ की भक्ति करना कितना आसान है ना। और ये सच बात है। बहुत ज्यादा विधानों को डिफिकल्ट कर देना, इससे माँ प्राप्त हो जाएगी, ये असंभव है। देवी प्राप्त हो जाएगी, ये संभव है विधि से। लेकिन हर समय आप एक साधक के भाव में नहीं रह पाओगे। गलती करोगे, देवी बन के वो दंडित कर देगी। उसकी प्रकृति से ही आपको दंड प्राप्त होगा, वो अलग से आएगी नहीं, अपनी ही प्रकृति के द्वारा दंड दे देगी। यदि तुम्हें अभिमान हुआ है तो तुम्हें सवा शेर से मिला देगी जो तुमसे भी ज्ञानी हो।
है ना, तो वो दंड दे देगी। लेकिन मां मानते हो तो ज्यादा विस्तार में जाने की आवश्यकता आपको है नहीं, और विस्तार में भी तुम चले जाओ, अंत में शेष बचता है शिशु भाव। अंत में भी आप समर्पण ही करोगे। किसी भी पुराण को पढ़ लीजिए, चलो पुराण छोड़िए, सप्तशती को ही आप देखिए, पूरे अध्याय, स्तोत्र, रहस्य सब कुछ जानने के बाद भी लास्ट में क्षमा प्रार्थना है ना, और वो विशेष अंग है। यदि आपने उसको नहीं किया तो सप्तशती में जो देवी मान के आपने जितना भी किया है माँ के लिए, छोटी सी भी यदि गलती त्रुटि हुई है, उसका फल बदल जाएगा अपने आप। इसलिए चाहे विधि से जाओ चाहे भाव से जाओ, अंत में केवल समर्पण ही शेष बचता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको समझ में आई होगी और पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को अन्य भक्तों तक शेयर कर देना। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, भगवान की भक्ति करें, निरंतर भक्ति करते रहें और भक्ति पथ पर आगे बढ़ते रहें। जय माता दी, जय मां ललितांबिका।